भक्ति की 201। हे कुंभकार, कुंभ फोड़, मिट्टी में मिट्टी और प्रकाश में प्रकाश मिले। यूं तो गुरुदेव की हर वाणी अद्भुत है, लेकिन ये वाली वाणी पर्सनली हमको बहुत खास लगती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इसमें? हे कुंभकार, कुंभ फोड़। वो भक्त अपने ईश्वर से जो कुंभकार है, जो सब कोई का निर्माण किया है, हर एक प्राणी का जिसने निर्माण किया है, वो कुंभकार। उससे कहता है ये भक्त कि हे कुंभकार, कुंभ फोड़, मिट्टी में मिट्टी और प्रकाश में प्रकाश मिले। वो कुंभकार मिट्टी से वो कुंभ तैयार करता है। ये तन भी क्या है? मिट्टी का ही बना है। ये भक्त कहता है कि अगर वो मिट्टी से जुड़ा रहेगा तो वो रस नहीं पाएगा। अगर वो उस कुंभकार से जुड़ेगा या उस शक्ति से जुड़ेगा या उस सत्य से जुड़ेगा जिसने इस कुंभ को बनाया, जिसने इस तन को बनाया, तो उसका आनंद शाश्वत रहेगा। फिर ये कुंभ रहे या ये तन रहे या न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे कुंभकार, कुंभ फोड़, इस तन के भाव से मुझे उठा। इस तन में जो हम उलझे हुए हैं, तन की बातों में, तन की आवश्यकताओं में, तन के साधन में, तन के लिए इच्छाओं में, इसमें जो हम उलझ रहे हैं, इस तन से मुझे उठा। फोड़ इस तन को, मिटा दे इस तन को। मिटा दे इस तन को मतलब यानी कि इसको खत्म कर दे, लेकिन इस तन से हट के हम उस प्रकाश की तरफ चले या उस शक्ति की तरफ चले जिसने ये तन बनाया। मिट्टी में मिट्टी और प्रकाश में प्रकाश मिले। एक कुंभ के अंदर क्या होता है? एक तो ऊपर से तो बना रहता है मिट्टी का, और भीतर में क्या होता है उस कुंभ के? प्रकाश। तो कहता है ये भक्त कि मिट्टी मिट्टी में मिले, मतलब ये तन ईश्वर से मिले, और प्रकाश प्रकाश में मिले। भीतर में जो ज्योति जल रही है, इस भक्त के भीतर अंतर मन में, वो ज्योति उस ईश्वर की ज्योति से मिले, तब वो कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि ईश्वर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ईश्वर नहीं, चाहे हम माने चाहे हम न माने इस बात को, लेकिन ईश्वर है। ईश्वर या ये सत्य पर ही ये संसार टिका है। हर एक इंसान, प्राणी या जीव या ये प्रकृति का हर कण अगर खिल रहा है, बढ़ रहा है, उसके अंदर प्रगति है, तो इसीलिए कि उसके अंदर ईश्वर का तत्व है। नहीं तो कौन कर रहा है? कौन उस बीज को एक वृक्ष का रूप दे रहा है? कौन उस कली को एक फूल का रूप दे रहा है? और फिर उसमें महक भी भर रहा है? कौन है? वो है प्रकाश,
वो है ईश्वर, वो है सत्यता, वो है चेतनता जो हर एक के अंदर है। तो ये भक्त कह रहा है कि ये जो तन से जो हम जकड़ गए हैं, सीमित हो गए हैं, हमारे विचार, हमारी सोच, सब कुछ सीमित हो गया है, मुझे इससे मुक्त कर कि मैं, मेरे भीतर का जो ये प्रकाश है वो उस प्रकाश से मिल पाए। जैसे अगर वो कुंभ को हम पानी में डुबो दें और फिर उसको फोड़ दें तो वो भीतर और बाहर एक जैसा समान हो जाएगा और पूरे में वो जल भर जाएगा और एक हो जाएगा, वो मिट जाएगा और अपनी और उस सागर से एक हो जाएगा। ये बहुत सुंदर विचार है, एक भक्त की पुकार है कि इस कुंभ को फोड़। अन्य लोग इसी कुंभ, इसी तन में जीना चाहेंगे, इस तन के लिए जीना चाहेंगे, लेकिन एक भक्त कहता है कि इस कुंभ को फोड़ो, इस तन रूपी कुंभ को फोड़ो कि मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाए। उसका मूल्य मिट्टी समान है इस तन का, तो वो खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए और ये जो प्रकाश है, ये जो ज्योति है, ये उस ज्योति में मिल जाए। जब तक हम सीमित रहेंगे, जब तक हम हद में रहेंगे, हमारा सोच, हम विचार, तब तक हम ईश्वर से एक नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कैसे होना है ये, कैसे हम एक हों ईश्वर के साथ, कि हम छा जाएं, अमर हो जाएं, क्योंकि ये सत्य अमर है, अमर, कभी मरता नहीं, अजर है, कभी जरता नहीं। ऐसा है ये प्रकाश, ये बाहर वाला प्रकाश नहीं है, वो तो हमको दिखता है, सुबह सूर्य उदय होता है तो हम देखते हैं इस प्रकाश को, लेकिन यहां प्रकाश हो रही की बात जो हो रही है वो भीतर के प्रकाश की बात, हमारे भीतर भी वो प्रकाश है जिसके अभाव से हमारे भीतर अंधकार है और हमको कुछ दिख नहीं रहा कि हम कौन हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, वो दिख नहीं। जरूरतों की जो जरूरतें हैं एक इंसान की, वो जिंदगी तक ही है, लेकिन जिंदगी के बाद, इसीलिए वो प्रकाश से मिलना, प्रकाश से एक होना बहुत आवश्यक है कि चाहे हम हैं चाहे हम नहीं हैं, हम फिर भी जगमगाते ही रहेंगे, क्योंकि हम उस ज्योति से हम मिल गए, हम एक हो गए। भंवरे का भी आप देखिए कमाल का डंक है, एक बांस की लकड़ी में वो लगातार डंक मारता रहता है और उसमें एक छेद भी कर सकता है, लेकिन एक कोमल कमल के पंखड़ियों में वो फंस जाता है, फंस भी जाता है और कभी कभी मर भी जाता है, क्योंकि रात को जब वो कमल बंद हो जाती है और वो उसमें फंस जाता है तो सुबह तक वो भंवरा नहीं रहता। इतनी ताकत है उसमें कि बांस में भी वो छेद कर सकता है, लेकिन ये
कोमल पंखुड़ियों में वो फंस के मर भी सकता है। तो ये जिंदगी को हम समझने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो भक्त कहता है कि इस कुंभ को तू फोड़ दे, मेरे इस तन को तू से मुझे उठा दे, ये अहंकार से मुझे उठा दे, ये कर्तापन से मुझे उठा दे, ये बोझ से मुझे उठा दे, ये तो मिट्टी के समान है, और मुझे प्रकाशमय कर दे। बहुत, ये कहूंगी बहुत पावरफुल वाणी है ये, कि हे कुंभकार, कुंभ फोड़। जब तक वो मिटता नहीं तब तक वो ईश्वर से एक नहीं हो सकता। कुछ भी रह जाएगा तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अजीब बात है, हमको सब कुछ मिलता भी है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, रिक्तता या खालीपन हमारे हृदय में रह ही जाता है। और विडंबना की ये बात है कि हम पूर्ण हैं, फिर भी सब कुछ पाकर भी हम पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि हम अभी तक ईश्वर की ज्योति से, ईश्वर एक शक्ति है, एक प्रकाश है, उसके साथ जब तक हम नहीं जुड़ते हैं तब तक ये अपूर्णता रहती है हमारे भीतर, हमारे हृदय में। अगली वाणी, दो सौ दो। तेरे शब्द में जादू, कौन पवित्र कौन पतित, शब्द पवित्र शब्द पतित। तेरे शब्द में जादू, शब्दों की बात है इस वाणी में। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? शब्द, ऐसे तो शब्द किसी को भी हिला सकती है, यहां तक कि प्रभु से मिला भी सकती है। शब्दों में बहुत तेज है, शब्दों में बहुत पावर है, लेकिन कैसे शब्द और किसके शब्द, ये मायने रखता है। किसके शब्द ऐसे होते हैं जो और किसी के हृदय पर असर करते, असर ही नहीं करते, वो उसको उठाते हैं, न कि उसको गिराते हैं, न कि उसको तकलीफ देते हैं। तेरे शब्द में जादू, ये एक संत के शब्द होते हैं, एक गुरु के शब्द होते हैं, हमारे ईश्वर के शब्द होते हैं। गुरु ईश्वर का ही रूप है। तो एक संत के शब्द होते हैं जिनके शब्दों में जादू होता है। जादू, कैसे जादू, कैसे ये मैजिकल है? क्योंकि कौन पतित कौन पावन, क्योंकि जो पतित है, जो गिरा हुआ है, जो नैतिकता से गिरा हुआ है, जो पतित है, चाहे वो गिरा हुआ है, पतित है, चाहे वो पवित्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके शब्द उसको ये दोनों भावों से उठा के आनंदमय रूप में लेके जाता है। फिर वो भक्त नहीं सोचता है कि मैं पवित्र हूं, कि मैं पतित हूं, मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अलग दुनिया में चला जाता है।
गुरुदेव यहां ये भी कहते हैं कि शब्द पवित्र, शब्द पतित। सिर्फ वो शब्द पवित्र और पतित होते हैं, अच्छे या गिरे हुए होते हैं, भक्त नहीं, इंसान नहीं। लेकिन ये रियलाइजेशन, ये जानकारी, ये समझ, ये अनुभव हम तभी करते हैं जब हम एक संत के शब्द सुनते हैं। संसार में हम अनेक शब्द सुनते हैं लोगों के, लेकिन वो क्या असर करते हैं हमारे हृदय पर? हमको क्या तो ये महसूस होने लगता है कि हम तो बहुत पतित हैं, या हम बहुत पुण्यात्मा हैं या पापी हैं। ये सब हमको समझ में आता है, लेकिन गुरु के शब्द में वो जादू है कि एक भक्त को ये पाप, पुण्य, पवित्रता, पतितता, ये सब भावों से उठाकर उसको आनंद में बनाते हैं। यहां तक भी आप देखिए, जब हम कोई दवाई का नाम भी अगर हम नहीं पढ़ें या देखें, लेकिन वो दवाई हम लें तो असर जरूर करती है। ऐसे ही कि अगर हम ईश्वर का नाम लें, चाहे भूल से भी लें या हम जैसे भी लें, असर तो जरूर करेंगे। अगर हम संतों के ये शब्द सुनेंगे तो असर जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सच्ची बात तो ये है कि हम ईश्वर के हैं और हमको ईश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, और हम इस संसार के नहीं हैं, और हम संसार हमारा कभी हो नहीं सकता। सच्चाई ये है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम ईश्वर के ही हैं और हम उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, उस दिन हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं। हम संसार के नहीं हैं और हम कभी संसार के हो भी नहीं सकते, हम कितनी कोशिश कर लें। ये ऐसी सच्चाई है जिसको जीना कठिन है, लेकिन सच्चाई है। लेकिन इसकी जो पहली बात है कि हम ईश्वर के हैं और हमको कोई अलग नहीं कर सकता ईश्वर से, ये बात बहुत पावरफुल है, बहुत सुंदर है। हम ईश्वर के हैं। और ईश्वर ये संतों के को निमित्त बनाते हैं, संतों के द्वारा उनके जो शब्द होते हैं वो ईश्वरमय होते हैं। इसलिए हमको ये पाप और ये पुण्य और ये सबसे पवित्रता और ये पतितता, ये सबसे हमको उठा के हमको क्या कह दें, ईश्वर का ही रूप हमको दे देते हैं, जैसे संतों का। अगली वाणी 203। वाणी सौरभ में वाणी, प्राणों की वाणी, सदा प्राणदायिनी, काल का काल आनंद में बेहाल करती आ रही है। शब्दों की बात चली अभी, वाणी। ये वाणी गुरुदेव की कई वाणियां हैं जो वाणी पर है। ये वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी क्या है?
सिर्फ शब्दों का एक पंक्ति नहीं है। वाणी में बहुत गहराई है। वाणी वो होती है, वो शब्द होते हैं जो एक गुरु हमको कहते हैं, एक संत हमको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे शब्द होते हैं सौरभ में, वो ऐसे शब्द होते हैं जो हमको खिलाते हैं। उसमें सुगंध होती है, उसमें सुंदरता होती है, उसमें उत्साह होती है। वो खुद खिले हुए हैं और वो शब्दों में भी, इसलिए हम उसको वाणी कहते हैं, शब्द नहीं। उसमें उस सौरभ में वाणी होती है, महकती है और महकाती है। वाणी या शब्द एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर या हमारे अंतर को बाहर में दर्शाती है। वाणी के द्वारा ही हम क्या सोचते हैं या हमारे भीतर में क्या चल रहा है ये दिखने लग जाता है। इसीलिए वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी वाणी सिर्फ शब्द नहीं जो लोगों को दुख पहुंचाए और खुद को भी, लेकिन ऐसी वाणी जो सौरभ में हो, प्राणों की वाणी जो प्राणों से निकली हो। सबसे प्रिय क्या है एक इंसान के लिए? उसके प्राण। और सब कुछ वो पा ही लेगा, आज नहीं तो कल, चाहे धन हो, चाहे जन हो, चाहे नाम हो, प्रसिद्धि हो, जो भी हो, लेकिन प्राण सबसे प्रिय है। प्राण ही नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे प्राणों की वाणी, ऐसे प्राणों से निकली हुई वाणी, भीतर अंतर मन से जो हम सोच के, हमारे हृदय की गहराइयों से जो निकलती है, वो वाणी सदा प्राणदायिनी। वो हमेशा प्राण देती है, इन प्राणों में प्राण देती है, खुद को भी और जो सुनता है उसको भी। ऐसी वाणी, उसके जो प्राणी जो सूख रहा है उत्तर हो जाता है। यही तो भक्ति है। भक्ति यही तो बात है कि हम कैसे खिले इस संसार में। सिर्फ धन कमा के पूर्णता नहीं आएगी। हम कैसे पूर्ण हो, पूर्ण से ही का ही हम अंश हैं, तो हम भी पूर्ण हैं। तो ये पूर्णता हम कैसे पाए, हम कैसे खिले? सिर्फ बाहर के धन से नहीं होगा, हमको ये भीतर का धन हमको पाना है। सदा प्राणदायी। तो ये भीतर में जो ये प्राण है, इसमें प्राण फूंकता है ऐसी वाणी। काल का काल, जो काल को भी खत्म कर दे। आनंद में बेहाल करती आ रही है। जो उस भक्त को, उसका हृदय जो है वो आनंद की लहर में वो गोते लगाने लग जाता है। ऐसी वाणी। तो शब्दों की बात चली कि एक संत के शब्दों में ही वो जादू है जो एक भक्त को ये पाप और पुण्य और ये सब से उठाकर उसको एक आनंदमय जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। ऐसे शब्द, और वही शब्द फिर वाणी बनते हैं
और वाणी, ऐसी वाणी फिर हम जो सौरभमय है, प्राणों से उठती है, सदा प्राणदायिनी है, काल को भी खत्म कर देती है। ये जो समय है, ये जो काल है, क्योंकि कई बार हम जीते जी भी मरते रहते हैं, श्वासें होते हुए भी हम जैसे शव हैं। लेकिन ये जब वाणी हम सुनते हैं तो ये जो काल है इसको भी खत्म कर देती है, आनंद में बेहाल करती आ रही, और आनंद में वो गोते लगाने लग जाता है वो भक्त। ऐसी वाणी, ये सब वाणियां जो है गुरुदेव की, ये सब को हम ध्यान से समझे, सुने, मनन करें और उतारें, क्योंकि ये सच में प्राणदायिनी है और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भरती है।